अपनी अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा कर आते हैं, लेकिन असल में किस्मत वाला वही बन पाता है जो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखे और अपने कामों को लोगों के जहन में उतार सके। यही नहीं, कई बार गैंगस्टर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह बन गया, जो ऑनलाइन गैंग तो चलाता ही था और कई वारदातों को अंजाम देकर उज्जैन में बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया था। हमारे भारतीय समाज में हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी होने के सपने देखता है, लेकिन हम जिस युवक की बात कर रहे हैं उसने बड़ा होकर एक बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना देखा और यही सपना उसकी मौत का कारण भी बना। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के मशहूर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप, या यूं कहे कोहिनूर की, जो छोटी सी उम्र में उज्जैन का मशहूर गैंगस्टर बन गया। अपराधों की दुनिया का राजा बन बैठा था दुर्लभ। उज्जैन में किसी भी अपराध की लिंक दुर्लभ से होती थी जुड़ी। युवाओं में भाई के नाम से मशहूर था कश्यप। प्रशासन को कई बार चकमा दे चुका था दुर्लभ। शहर भर में उसके नाम से होती थी वसूली। दरअसल जिवाजीगंज पुलिस थाना इलाके में हमालवाड़ी स्थित चाय की दुकान के सामने रात करीब 1:30 बजे दुर्लभ कश्यप भी वहां अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। इस बीच शहनवाज, उसका भाई और उसके कुछ साथी भी वहां पहुंच गए। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस बीच दुर्लभ ने शहनवाज पर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। शहनवाज के साथियों ने भी जवाब में हमला कर दिया और दुर्लभ को चाकू से गोदने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए और दुर्लभ वहां से भाग निकला और उसके साथ ही शहनवाज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन बाद में पुलिस ने दुर्लभ को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आइए आपको बताते हैं कि कश्यप की गैंग दहशत कैसे फैलाती थी। आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वह कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कैसा भी विवाद हो और कोई सा भी विवाद हो तो उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाली जाती थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए एक टीम भी रखी थी जो दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। इस आईडी से जेल में बंद लोगों की भी फोटो पोस्ट की गई थी। गैंग के सदस्यों का ड्रेस कोड भी निर्धारित था। जी हां, अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले नए लड़कों ने अपनी गैंग का ड्रेस कोड भी निर्धारित किया था। सभी लोग माथे पर गोल्ड टीका लगाते थे, साथ ही आंखों में काजल, गले में ब्लैक कलर का कपड़ा डालते थे। यह सभी बड़े बाल रखते थे और खुद के लाइफस्टाइल को काफी अलग रखा करते थे। ये लोग हर तरह का नशा भी किया करते थे। हालांकि अपराध करते समय वे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शहर भर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके दुर्लभ कश्यप को भी एक दिन अपने दुश्मनों से हारना पड़ा, और हो ना हो हर उस शख्स की भविष्यवाणी यही थी। जी हाँ, तत्कालीन पुलिस के बड़े अधिकारी भी ये चीज कह चुके थे कि तुम बहुतों से दुश्मनी मोल ले चुके हो, जेल से निकलने के बाद कहीं बाहर मत निकलना। और हुआ भी वही। दुर्लभ के बाहर आते ही फिर एक मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है, ठीक उसी तरह जिसमें पहले दुर्लभ की किस्मत ने उसे बचा लिया था। मगर इस बार दुर्लभ की किस्मत उसका साथ नहीं देती है और वह मारा जाता है। खैर, दुर्लभ का नाम तो शहर के अपराधी सूची में से हटा लिया जाता है, लेकिन युवाओं में अभी भी उसका नाम मिसाल के लिए हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। उसका ही कारण है कि उज्जैन में फिर से दुर्लभ की राह पर चलने के लिए कई युवा तैयार हो चुके हैं, जिनको पुलिस प्रशासन लगातार रोकने में लगा हुआ है। खैर, इन युवाओं की कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उज्जैन शहर में फिर से नए दुर्लभ कश्यप जन्म ले रहे हैं और किस प्रकार से वो पुनः अपराधों की दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश में जुटे हैं। तो ये तो थी अपराधों की दुनिया का शहंशाह कहे जाने वाले दुर्लभ कश्यप की कहानी। हम फिर हाजिर होंगे लेकर दूसरी कहानी। तब तक के लिए बने रहिए राजधानी लाइव के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।